हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजी के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं ग्रहों की संरचना के कारण और उसकी वजह से जो सारी परेशानियां हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी चार्ट के अंदर जो दशाएं राहु की, मंगल की और जो शनि की चल रही हैं, ये काफ़ी ही ख़तरनाक हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो नवंबर एंड तक का जो समय वो एक कठिन समय है। आप नए साल की प्रेडिक्शन को अगर आप याद करें तो मैंने उसमें ये कहा था कि फाइनेंशियली, इंडस्ट्री वाइज ये साल बहुत अच्छा होगा, पैसा बहुत आएगा। ये बात बिल्कुल सही उतर रही है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है और पूरी दुनिया में जो भारत है वो एक तरह से तरक्की तो कर रहा है। लेकिन भारत की जो दूसरी आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। अब सारी समस्या ये है कि 2023 है तो ये केतु का साल था, ये भी मैंने बताया था। तो पैसा तो आता रहेगा, लेकिन उसके साथ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो बहुत विकट होंगी। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये समय नवंबर दिसंबर तक का बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है। और एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, दो उठ खड़ी होंगी, वो दो सॉल्व नहीं होंगी, दो और उठ खड़ी होंगी। तो एक के बाद बैक टू बैक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। ये काल किसी और कारण से भी बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि इस वर्ष बचे हुए महीनों में हमें किसी एक बड़ी शख्सियत से हाथ गंवाना पड़े, यानी कि वो शायद हमारे बीच में ना रहें, एक बड़ी शख्सियत। इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो वहाँ पर तूफ़ान हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, जो मतलब प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। पारिवारिक जो कला है या रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है, सड़कों के ऊपर जो लोगों के अंदर आपस में असभ्याचार है, वो भी आपको प्रभावित होकर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग निराश नज़र आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएंगे। राजनीतिक रूप से भी लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि सत्ताधीश जो ऊपर बैठे हुए हैं वो लोगों की आकांक्षाओं पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं और वो अपने घरों को भरने में लगे हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। और ये स्वार्थ सिद्धि के अंदर जिसमें केंद्र भी है और कई राज्य भी हैं, और एक किस्म से पूरा का पूरा भारत में एक पाप का संसार बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य की कीमत नहीं है, सच्चाई ईमानदारी की कीमत नहीं है, मूल्यों की कीमत नहीं है, नैतिकता की कीमत नहीं है। सिर्फ बेईमानी, मक्कारी, ठगी और अनैतिकता, मूल्य विहीनता, मर्यादा विहीनता, ये आपको सब जगह मिलेगी। यहीं पर आपको माता पिता का भी बच्चों के द्वारा एक किस्म से अपमान होता हुआ मिलेगा, घरों से बाहर निकाला जाएगा, हत्याएं बढ़ेंगी, बच्चों का जो शोषण है या उनके प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ते आपको नज़र आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये काल ऐसा होगा जो डसने वाला काल है। यहाँ पर हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित होगा, प्रोफेशनली भी प्रभावित होगा, देश भी हमारा प्रभावित होगा और दुनिया के अंदर भी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो विचलित करने वाली होंगी, व्यथित करने वाली होंगी। तो मैं अपने सभी दर्शकों से भी ये कहूँगा कि वो सावधान रहें और आक्रोशित होने से बचें। कहीं ना कहीं जो भी उनका ईश्वर है उसकी पूजा करें, उसमें ध्यान लगाएं और ये प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दे जिससे कि जो विपदाएं आएंगी, विपदाएं तो आएंगी, अब उसको फेस कैसे करना है, शांत मन से फेस करना है या आक्रोशित होकर, बौखला कर, तिरमिला कर, गुस्सा होकर, आक्रोशित होकर करना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि कैसे आपके मन के हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको देखना बहुत आवश्यक होगा। मेरी बस इतनी ही आपसे विनती है। ये आने वाले जो साल के बचे हुए महीने हैं, ये बहुत कुछ एक के बाद एक बुरी खबरें लाएंगे, सामाजिक परिवेश से, आर्थिक परिवेश से, राजनीतिक परिवेश से, प्राकृतिक परिवेश से और भावनात्मक रूप से ये आपको उद्वेलित भी करेंगे और प्राकृतिक आपदाएं भी काफ़ी आएंगी। ये शायद जो दूसरा हाफ है साल का, सबसे कठिन साल उनमें से एक होगा, इसलिए अपने आप को संभाल कर चलिएगा। बस यही मेरी आपसे विनती है।